जय विश्वबंधु। नमस्कार। भारत सदियों से एक महान देश रहा है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के साथ साथ समूचे विश्व को एक मार्गदर्शन देने का कार्य सदैव भारत ने किया है। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ की संस्कृति की अवश्य चर्चा होती है। यहाँ के पुराणों की, यहाँ के पौराणिक धर्म ग्रंथों की, यहाँ के सदाचार की चर्चा अवश्य होती है। और इन सब में जो वर्तमान का समय बताया गया है वह है कलिकाल युग, या सीधे सीधे आपसे कहूं तो कलियुग। श्रीमद् भागवत गीता में और हमारे महाभारत में कलियुग का विशेष वर्णन किया गया है। विशेष रूप से वैसे तो हमारे सभी धर्म ग्रंथों में कलियुग का वर्णन अवश्य है, परंतु कलियुग के प्रभाव को लेकर के, कलियुग के दुष्परिणामों को लेकर के हमारे कुछ ग्रंथों में विशेष चर्चा की गई है। एक लेखक ने बहुत अच्छा गीत गाया है। मैंने कहीं सुना था, उसमें लिखा गया था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। आगे लिखते हैं, ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। और इसके आगे लिखते हैं कि पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। और भी साथ साथ लिखते हैं कि कितना यति हो कोई, कितनी सती हो कोई, कामिनी के संग काम जागे। और कहे भाई साधु राम, जिसका हो नाम यहां उसके तो बंद गले लागे रे भाई, लागे रे लागे। आज मैं कलयुग के विषय में कुछ बातें करूंगा आपसे। हम उस भारत की बात कर रहे हैं सर्वप्रथम, जहां हमारे पौराणिक मातृशक्ति की बात आती है। उनके शील, उनके चरित्र, उनकी वेशभूषा या उनके जीवन शैली की बात करें तो वह एक आदर्श जीवन शैली थी। पति परायण, बालकों के अंदर एक उच्च शिक्षा, उच्च आदर्श को स्थापित करने वाली एक श्रेष्ठ मां के रूप में, एक श्रेष्ठ बहन के रूप में, या एक श्रेष्ठ देवी के रूप में मातृशक्तियों ने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ और उच्च स्थान रखा है। किसी भी देश के विकास या राष्ट्र के विकास के लिए वहां की मातृशक्ति का विकसित होना अति आवश्यक है। भारत सदैव मातृशक्तियों के आध्यात्मिक, शारीरिक और भौतिक विकास में पूर्ण रूप से अग्रसर रहा। भारत ने मां दुर्गा, काली जैसी एक योद्धा के रूप में
जिन्हें हम आज देवी मां के रूप में स्थापित करते हैं, मां पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जैसी महिलाओं को भारत ने स्थापित किया कि वह शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से मजबूत हैं। आप उनकी वेशभूषा को देखिए, आप उनकी वस्त्र शैली को देखिए, आपको आभास होगा वह कितने साहसी, कितने विनम्र और कितनी शीलवान थी, जिसके कारण उनका स्थान आज इतिहासकारों ने सर्वोच्च स्थान पर रखा है। परंतु आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, यह बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड के माध्यम से चलाया जा रहा है। नए नए फैशन के नाम पर अंग प्रदर्शन, चरित्र विहीनता, कुल विहीनता और व्याभिचार करना हमको सिखाया जा रहा है। और आज की युवा पीढ़ी इसी विषय पर प्रोत्साहित होकर के पूर्ण रूप से डटी हुई है, जिसके कारण आज हमारी जो पीढ़ी तैयार हो रही है वह अंग प्रदर्शन में विशेष स्थान रख रही है। उन्हें छोटे कपड़े पहनना, सामाजिक मर्यादाओं को तार तार करना, सांस्कृतिक सभ्यताओं पर कुठाराघात करने का कार्य बहुत मजबूती से वह कर रहे हैं, और जिसके कारण उनके अंदर के संस्कार, उनकी सभ्यता नष्ट होती जा रही है। यदि आप कहते हैं कि 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और चौथा युग कलयुग है, इस युग में आप पुनः सतयुग या द्वापर या त्रेता को स्थापित करना चाहते हैं, तो आप अपनी इस पीढ़ी को इस बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड जैसे संस्कार और सभ्यताओं से बचाएं। अन्यथा आपका आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी है, वह बहुत दुखदायक होगी, बहुत यातनाएं उनको मिलेंगी, क्योंकि वह अपने संस्कारों से भटक चुके हैं, अपनी शिक्षा से भटक चुके हैं, अपनी सभ्यता से भटक चुके हैं, अपनी संस्कृति से भटक चुके हैं। वैसे भारतीय शिक्षा में, भारतीय पुराणों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से 4 युग बताए गए हैं जो कर्मों से प्रधान रहे हैं: सतयुग, द्वापर, त्रेता और अंत में कलयुग। और इस कलयुग की अगर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो मुख्य रूप से कलयुग अर्थात यह होता है कि जो व्यक्ति भूतकाल और भविष्य काल के अंदर जीता है, यानी कि वह अपना वर्तमान नष्ट करते हुए भूत और भविष्य पर आश्रित होकर के अपने मर्यादाओं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नष्ट करते हुए कार्यों को आमंत्रित करता है, कार्यों को करता है, तो उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव विशेष रूप से आ जाता है। यदि हम संस्कृति के आधार पर बात करें, सभ्यता के आधार पर बात करें, तो जब जब व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दुर्गुण व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं, जब व्यक्ति अपने झूठी मान बढ़ाई में आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति अपने शिष्टाचारों को नष्ट कर कर अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है, वास्तविकता में वही कलयुगधारी व्यक्ति है। यदि आप इन तमाम दुर्गुणों से बचकर
अपने सभ्यता का आचरण करते हुए, अपने संस्कृति का आचरण करते हुए, सनातन के सत्य सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हुए आप इस वसुंधरा पर, इस धरा पर राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, प्रकृति के हित में यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको कलयुग कभी आप पर हावी नहीं हो सकता। यदि कलयुग को अगर हम विस्तार से कहना चाहें तो वह कलयुग है जब व्यक्ति अपने वर्तमान को न जी रहा हो, अपने भूत और भविष्य पर आश्रित हो गया हो। और कलयुग वहीं समाप्त होता है जब व्यक्ति अपना अब सुधार लेता है, अपने इस समय को पूर्ण रूप से जीता है। हर मनुष्य को पता है और प्रकृति का सिद्धांत है कि कितना भी किसी भी प्रकार का एक सूक्ष्म अणु यदि उठाया जाए तो उसमें दो प्रकार के गुण होंगे ही होंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यदि आप दोष की बात करें तो दोष भी दो प्रकार के होंगे। यदि आप गुण की बात करें तो गुण भी दो प्रकार के होंगे, सद्गुण और तमगुण। इसी प्रकार से प्रकृति के प्रत्येक अणु अणु में दो प्रकार के अलग अलग विभाग होते हैं। यदि आप इसे ठीक तरह से समझ करके सकारात्मक और जो आपकी उन्नति, आपके व्यक्तित्व की उन्नति, आपके जीव, आपके आत्मा की उन्नति के कार्य को प्रदान करता हो, आपके उन्नति के स्तर को ऊंचा करता हो, वह गुण अगर आप अपनाते हैं तो जीवन में कभी आपके ऊपर कलयुग हावी नहीं होगा। आज हम कलयुग में, इस कलिकाल युग में जी रहे हैं। आज देश हमारा भारत लोकतंत्र पे चल रहा है और इस लोकतंत्र में आज की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ जो अपने आप को राजा कह रहे हैं, जो अपने आप को मंत्री कह रहे हैं, जो अपने आप को विधायक कह रहे हैं, जो अपने आप को सांसद कह रहे हैं, जनता उन्हीं सांसद, विधायक, मंत्रियों को चुन करके ले आ रही है जो मात्र बड़ी बड़ी भाषणें, बड़े बड़े भाषण करके अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अंदर कर्म के नाम पर शून्य है, वह मात्र बड़ी बड़ी बातें। अरे इस समय, वर्तमान के समय की अगर बात करें तो कई तो ऐसी पार्टियां हैं कि अगर पार्टी के एक विशेष व्यक्ति के नाम पर व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो एक जानवर भी अपने आप में सांसद और विधायक बन जाता है। आज की समाज की, आज के नागरिकों की इस तरह की जो व्यवस्था बन गई है, इसके कारण राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है। इस कलयुग में, इस कलिकाल युग में जो व्यवस्थाएं हैं वह ध्वस्त होती जा रही हैं। जो पूर्ण रूप से असत्य बोलेगा, कहेगा ज्यादा और करेगा शून्य, जनता के बीच में दिखावा ज्यादा करेगा और कार्य शून्य होगा, ऐसे ही व्यक्ति आज देश का प्रतिनिधित्व करते जा रहे हैं। जनता का पैसा जनता से बिना पूछे खर्च कर देना, देश की व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर देना और फिर बड़े बड़े भाषणों के माध्यम से चंद पैसे और कुछ प्रलोभनों के माध्यम से सरकारें बना करके राष्ट्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस कार्य में अगर महत्वपूर्ण कोई परिबल है तो वह कलयुग है, क्योंकि कलयुग का जो प्रभाव है यह विश्व के, यह भारत के प्रत्येक नागरिकों के ऊपर प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि वह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अनिद्रा, अविश्वास, इन सब दुर्गुणों से अपने आप में परिपूर्ण हो चुके हैं। आज इस विश्व की बात करें तो इस विश्व में मेरे मत के अनुसार अगर मैं अपनी बात कहूं तो इस कलयुग को हम यंत्र युग भी कह सकते हैं, जहां पर
विश्व का प्रत्येक मानव मात्र यंत्र पर आधारित हो जाए, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, और इसके बीच में भी जो आवश्यकताएं हैं वह भी यंत्र के माध्यम से करके मानव अब यंत्र गुण संपन्न होने का प्रयास करता जा रहा है, जिसके कारण हो यह रहा है कि मानव पूर्ण रूप से यंत्रों पर निर्भर हो चुका है। परंतु एक बात याद रखना मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, यंत्र कभी भी बिगड़ सकता है, यंत्र कभी भी खराब हो सकता है, यह कभी भी आपको धोखा दे सकता है। परंतु इन सब के बाद भी आज मानव जो यंत्रों को अपने मनोमस्तिष्क पर हावी करके बैठ चुका है, इसके कारण भी राष्ट्र और विश्व के अंदर बहुत प्रकार के दुर्गुण प्रवेश करते जा रहे हैं, जिसके कारण मानव कमजोर होता जा रहा है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे पारिवारिक रूप से, तमाम प्रकार से आज विश्व के मानव अपने आप में पतित होते जा रहे हैं, उनका पतन होता जा रहा है। और भारत या विश्व मुख्य 4 प्रकार के जो आलय हैं, इन आलयों के चक्कर में भी बर्बाद होता जा रहा है। देवालय, औषधालय, न्यायालय और विद्यालय हमारे पौराणिक भारतीय संस्कृति के समय में जो हमारे पूर्वजों की चली आती पौराणिक परंपरा थी, वहां कभी भी न्यायालय को व्यापार नहीं बनाया गया, देवालय को व्यापार नहीं बनाया गया, औषधालय को व्यापार नहीं बनाया गया, गुरुकुलों को कभी व्यापार नहीं बनाया गया। और एक बात खास विशेष रूप से आप ध्यान देकर के सुन लीजिएगा और गांठ बांध लीजिएगा, विश्व के पतन का मुख्य कारण देवालय, औषधालय, न्यायालय और विद्यालयों का धनीकरण, इसी ने विश्व को खत्म कर दिया है। जब जब शिक्षा का व्यापार हुआ है, तब तब मानव और मानवता का हनन हुआ है। जब जब न्यायालय शिक्षा का न्यायालय व्यापारीकरण की ओर गया है, तब तब विश्व के मानव पतित होते गए हैं। आपस में लड़ना, आपस में झगड़ना, व्याभिचार होना। बंधुओं, सही समय पर न्याय देना यह न्यायालय का मुख्य कर्तव्य रहा है। न्यायालय का कार्य है कि इस आलय में जाने के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होता। एक व्यवस्था थी हमारे भारत में, सदियों पुरानी व्यवस्था। प्रत्येक गांव में एक छोटे से ग्राम पंचायत की व्यवस्था, उस ग्राम पंचायत में एक सरपंच और 5 पंच, और इन सरपंच और पंचों को भी चुनने का कार्य वहां के ग्रामवासी मिलकर के करते थे। उस गांव के अंदर यदि कोई दुर्घटना होती है या कहीं कोई झगड़ा लड़ाई होती है या कोई भी ऐसा कार्य होता है जो सिद्धांतों के विपरीत है, तो उसकी फरियाद लेकर के वह गांव का व्यक्ति अपने पंचायत में जाता था। उस पंचायत में एक सभा होती थी, गांव के सभी लोगों को बुलाया जाता था। वहां बैठ करके जो शिकायत करता है और जो आरोपी है, दोनों को सामने खड़ा किया जाता था। पूरे गांव के बीच में शिकायतकर्ता की शिकायत सुनी जाती थी और समाज के बीच में, गांव के बीच में आरोपी से पूछा जाता था कि भाई तुमने इस प्रकार की कोई घटना की है, और उस आरोपी को गांव का बच्चा बच्चा जानता था। क्या वह वास्तविकता में इस कार्य को, इस
दुष्कार्य को कर सकता है या नहीं, गांव का प्रत्येक व्यक्ति उन दोनों को जानता था और सही समय पे उसका न्याय होता था। और आज की व्यवस्था को आप देखिए कि एक छोटी छोटी सी घटनाओं पर व्यक्तियों को सीधा कोर्ट में लेके जाया जाता है। इतनी मोटी मोटी संविधान की किताबें, भारत का संविधान, प्रतिदिन नए कानून बनते जा रहे हैं। जनता को कुछ पता ही नहीं है कि कानून है क्या, संविधान क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमें नहीं पता। पर एक अनपढ़ व्यक्ति को कोर्ट में ले जा करके न्याय के नाम पर उसके साथ मात्र और मात्र धोखाधड़ी की जा रही है। छोटी छोटी घटनाओं को भी न्याय लेने के लिए 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल तक केस चल रहे हैं। लाखों रुपए वकील कमा रहे हैं। अरे कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है कि जज भी सेटलमेंट कर ले रहे हैं। और यह बात मैं आप सबसे कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ प्रमाणों के साथ ही कर रहा हूं। और यह नहीं कह रहा मैं भारत के संविधान पर, भारत की न्याय प्रक्रिया पर मुझे पूरा भरोसा है, परंतु इनके बीच में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को हमें नष्ट करना होगा। इस न्याय की प्रक्रिया को सुधारने के लिए हमें जनता से परामर्श करके एक ठीक उचित प्रक्रिया बनानी पड़ेगी, जिसमें सही समय पर योग्य व्यक्ति को न्याय मिले और अन्यायी व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड का प्रावधान हो, जो उचित समय पर मिले। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा। अन्यथा न्यायालय मात्र और मात्र एक धनोपार्जन का केंद्र तक ही रह करके सीमित हो जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के जज और वकील आपस में साठगांठ करके और एक गरीब व्यक्ति को दौड़ाते रहेंगे। सालों साल दौड़ते जाओ, साले साल दौड़ते जाओ। इस तरह की प्रक्रिया, बंधुओं, क्या आप कहते हैं कि यह न्याय की उचित प्रक्रिया है? विद्यालय की बात करते हैं हम आपसे। विद्यालय जहां पर विद्या प्राप्त होती है उसे विद्यालय कहते हैं। पौराणिक परंपराओं में गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, जहां सारी शिक्षाएं मुफ्त होती थी, निःशुल्क होती थी। और जब वह विद्यार्थी परिपक्व होकर के, सर्व शिक्षा से संपन्न होकर के कुछ कार्य करने योग्य बन जाता था, तब गुरु पूर्णिमा जैसे उत्सवों पर उस गुरुकुल की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेता था। अपने द्वारा उपार्जित किए गए धन का एक 10वां हिस्सा वह उस गुरुकुल में जाकर के प्रदान करता था, जिससे आगे की परंपरा चलती थी और फिर पुनः नए विद्यार्थी आते थे और शिक्षा ग्रहण करके चले जाते थे। गुरु और शिष्य के बीच में एक मर्यादापूर्ण संबंध होता था। एक गरिमा होती थी विद्यार्थी की, एक गरिमा होती थी शिक्षक की, गुरु की। और कहा है हमारे पौराणिक ग्रंथों में कि गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। गुरु भी अपनी पूरी निष्ठा से अपने विद्यार्थी, अपने शिष्य के दुर्गुणों को निकाल करके धीरे धीरे ठोक करके और नीचे से सहारा दे करके उसे मजबूत बनाता था, उसको एक सुंदर रूप देता था। और बाद में वह विद्यार्थी समाज के अंदर जाकर के अपने ज्ञान, अपने कर्म के माध्यम से उस प्रकाश को पूरे जगत भर में पसारता था। तभी तो आरुणि, प्रहलाद, एकलव्य, अर्जुन, कर्ण जैसे शिष्य प्राप्त हुए इस भारत को, जिन्होंने इस भारत को अनेकों गौरव प्राप्त कराए। एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे वीर को तैयार किया, धनानंद जैसे दुर्गुणी व्यक्ति के अंत के लिए,
और इसीलिए कहा गया कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, सर्जन और विनाश उसकी गोद में पलते हैं। तो यह जो आज की स्थिति में आप देखने जाएं तो जो विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षा लेने जा रहा है वहां 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए शुल्क फीस ली जा रही, फीस के नाम पे लूटा जा रहा है। और कौन सा ज्ञान उनको दिया जा रहा है यह आज तक समझ में नहीं आया। क्या इस व्यवस्था से, इस तरह से विद्यालय के नाम पर लूट मचा करके हम भारत को या विश्व को एक अलग स्थान दे सकते हैं? हमारी तो यह मांग है कि समूचे विश्व में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होनी चाहिए। जब शिक्षा निःशुल्क हो जाएगी और शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होगा, तब हमारी युवा पीढ़ी, तब हमारा जो आने वाला भविष्य है यह मजबूती से आगे बढ़ेगा, अपने कौशल्य के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से। आज विद्यालयों का पूरा बंटाधार कर दिया गया है। कहीं विद्यालय बनवाने के नाम पे वोट मांगा जा रहा है तो कहीं विद्यालय बंद करवाने के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। शिक्षा कोई राजनीतिक विषय नहीं है, यह मनुष्य मात्र का मौलिक अधिकार है और उसे वह निःशुल्क प्राप्त होना चाहिए। आप औषधालय देखिए, हमारे दादाजी, हमारे पूज्य गुरुजी बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो उस समय 5-7-10 गांवों में एक वैद्य रहता था और वही वैद्य महीने 2 महीने में एक आध बार अपनी बैलगाड़ी से या घोड़े या गधे पर बैठ करके वह गांव में आता था। आकर के घर घर जाकर के पूछता था कि कोई बीमार है, और उस समय गांव में रोगियों की संख्या नहीं होती थी। फिर भी वह संवाद स्थापित करने के लिए, संबंधों को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए वह किसी घरों में जाते, वहां जाकर के हालचाल पूछते और गांव वाले अपने घर से आटा, चावल, दाल, सब्जी, फल जो भी उनके घर में होता थोड़ा सा भाग उस वैद्य को दिया जाता था और वह वैद्य यह सब इकट्ठा करके घर ले जाता था और उससे उसका जीवन यापन भी होता था। यानी उस समय हजारों व्यक्तियों में एकाध वैद्य होता था और उस वैद्य के पास भी कोई काम नहीं होता था। कभी कभी कोई बीमार हो जाए तो हो जाए, पर उस समय बीमारी नहीं थी। और आज की स्थिति को आप देखिए, एक छोटा सा वार्ड जिसे हम नगर निगम कहते हैं, इस एक नगर निगम के अंदर आपको सैकड़ों की संख्या में हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। औषधालय को ही आज की भाषा में हॉस्पिटल कहा जाता है। तो आज सैकड़ों की संख्या में एक एक नगर में हॉस्पिटल हैं और उन सभी हॉस्पिटलों में बोर्ड मारा होता है कि कृपया सूचित करके आएं, और हमेशा उनके पास सभी बेड बुक होते हैं। पूरा हॉस्पिटल भरा होता है उनका। मतलब इतनी मरीजों की संख्या बढ़ गई कि आज सैकड़ों हॉस्पिटल होने के बाद हम इस व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। कई हॉस्पिटलों में तो हमने ऐसा भी देखा है कि मरे हुए व्यक्ति का भी 4-4, 5-5, 10-10 दिन तक इलाज चलता रहा है और उनके बिल आते रहे हैं। सर्दी खांसी हुई तो आपको कोरोना बता दिया और उस नाम पर आपका 10 दिन इलाज चला, बिल आया, पता चला 1.5 लाख का बिल आया है। झूठ झूठ की बीमारियों को भी पैदा करके औषधालय के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। क्या सरकार इस विषय पर कोई ठीक योजना नहीं बना सकती?
एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना क्या मनुष्य मात्र का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ के सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ के प्रत्येक नागरिकों को एक सुरक्षित, एक सुंदर स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, उसके लिए यथासंभव सारी व्यवस्थाएं की जाएं? पहली बात तो आज गांव और देश का एक जो गरीब तबके का व्यक्ति है वह इस विषय में परेशान है कि कहीं हम बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटलों में हमको बेड की व्यवस्था मिल पाएगी कि नहीं। और यदि बेड की समस्या संभव हो पाती है कि चलो किसी नेता, मंत्री या अधिकारी से या किसी बड़े आजकल के जो समाज के ठेकेदार हैं, समाज सेवकों से फोन करवा देंगे तो बेड तो मिल जाएगा, पर बेड के बाद जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का जो बिल आता है वह किसान को मार देता है, एक गरीब व्यक्ति को मार देता है। सरकार को इस विषय में चिंतन करना चाहिए, पर यह कलयुग है ना, इसलिए हमारे तो कथाकार बंधु कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। तो बस नाम के प्रभाव को लेकर के सब लगे पड़े हैं अपने अपने स्तर से प्रकृति का दोहन करने में, संस्कृति का दोहन करने में, सभ्यता का दोहन करने में, संस्कारों का दोहन करने में। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस प्रकार का जो दोहन हो रहा है औषधालय के नाम पर, विद्यालय के नाम पर, इसको तत्काल बंद कराना चाहिए। तीसरा आता है देवालय। आज विश्व में यदि सबसे बड़ा आडंबर का कोई केंद्र हो तो वह मात्र और मात्र देवालय है। और यह देवालय खाली हिंदुओं के लिए ही नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जितने भी प्रकार के धर्म होंगे उन सभी में है। धर्म के नाम पर लोगों को डराना, धमकाना, उनके अंदर अंधविश्वास को जन्म देना और अंत में उनको मानसिक स्तर से कमजोर करना, यह देवालयों का मुख्य कार्य रहा है। जब आप इनसे बचने का प्रयास करते हैं तो आप उन्नति के एक शिखर की ओर जाते हैं, परंतु आज तो हमने देखा है कुछ स्वयं घोषित अपने आप में भगवान बनने का प्रयास करने वाले लोग जनता को पूर्ण रूप से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें न किसी संस्कृति से कोई लेना देना है, न किसी सभ्यता से कोई लेना देना है, न किसी संस्कार से कोई लेना देना है। खुद की स्थिति में तो पूरे टटपुंजिए हैं, परंतु उनके हाव भाव, उनकी वेशभूषा ऐसी लगेगी कि इस चकाचौंध को देख करके एक सामान्य व्यक्ति अचंभित हो जाता है और जैसे ही उनके निकट जाने का प्रयास करता है तो तत्काल उनका दोहन चालू हो जाता है। कोई भविष्य के बताने के नाम पर दोहन कर रहा है तो कोई भूतकाल को बता करके आपका दोहन कर रहा है। पर हम भी कितने लाचार हो गए हैं, हम अपने वर्तमान को जीना सीखे ही नहीं कभी। हमें अपने आप पे कोई भरोसा ही नहीं है, हमें उस प्रकृति पे कोई भरोसा नहीं, उस परमात्मा पे कोई भरोसा नहीं। और अंत में हम अंधविश्वास और थोड़ी सी चकाचौंध को देख करके एक और आकर्षित होते हैं और अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कलयुग है, परंतु इसके पहले भी जो 3 युग हुए हैं, एक व्यक्ति मुझे बता दे किसी देवालय में क्या किसी को भगवान मिले हैं? एक व्यक्ति बता दे कि मुझको मंदिर में भगवान मिला, या मुझको मस्जिद में भगवान मिला, या मुझको चर्च में भगवान मिला। इस विश्व का कोई एक व्यक्ति ऐसा कह दे कि मुझे किसी मंदिर में, तीर्थ स्थान पर, और मैं यह मात्र सनातन धर्म के या हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म के लिए नहीं कह रहा, मैं विश्व में जितने भी धर्म हैं उनके जो धार्मिक स्थान हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, क्या परमात्मा का दर्शन आपको किसी भी तीर्थ स्थान में आज तक हुआ है? और नहीं हुआ है तो इस कार्य को छोड़िए, आप अपने अंदर परमात्मा को ढूंढिए, अपने कर्म के अंदर परमात्मा को ढूंढिए।
परमात्मा आपको अवश्य मिलेगा। मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूं कि मैंने जहां चाहा है भगवान मुझे वहां अवश्य मिलेगा। एक प्रहलाद बहुत अच्छे भक्त हुए भगवान के, एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान के भक्त, और भगवान उनको कहां मिले? किसी देवस्थान में नहीं, एक खंभे में मिले। एक छोटा सा 5 साल का बालक ध्रुव, जिसे यह भी नहीं पता कि प्रकृति क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, पर उसको लत लग गई भगवान को ढूंढने की, और एक छोटे से बाल्यावस्था की उम्र में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया और स्वयं भगवान हो गया। आज भी आकाश में ध्रुव नाम के तारे की हम पूजा करते हैं। तो भगवान को आप जहां चाहेंगे वहां प्राप्त होंगे, किसी विशेष स्थान पर ही आपको भगवान नहीं मिलेंगे। परंतु इस कलयुग के प्रभाव ने, इस कलिकाल के प्रभाव ने हमारी बुद्धि को, हमारी मति को बिगाड़ दिया है, जिस कारण हम इस तरह के विषय वासनाओं में लिप्त होकर के अपने आप को, अपने अंतरात्मा को कभी समझने का प्रयास नहीं किया, और अंत में इन्हीं कारणों से हमारे अंदर जो आत्मविश्वास था वह आत्मविश्वास खत्म हो गया, और हमारा आंतरिक आत्मविश्वास खत्म होने के कारण हम कहीं ना कहीं परावलंबी बन गए। हम कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को दयनीय बना लिए, और इस दयनीय स्थिति में इन देवालयों ने अपना कब्जा जमाया और हमारे मनोमस्तिष्क पे अपना शासन करने लगे। और आज की स्थिति में आप देखिए कि सुबह उठते हैं और हम एक समाचार पत्र उठाते हैं, तो उस समाचार पत्र के अंदर 12 राशियां और 12 राशियों का आज का दिन कैसा जाएगा वो वहां लिखा होता है, और हम अपने मन में सुनिश्चित कर लेते हैं कि ऐसा हमारा जीवन जाएगा। यानी कि हमारा कर्म जो होगा वो उस पेपर में लिखे छापे गए पन्ने के आधार पर हम जीने का प्रयास करते हैं। इतनी बड़ी मानसिक पराकाष्ठा, इतनी बड़ी मानसिक गुलामी की, हमारी दासिता की परंपरा आ गई कि अब एक कोने में बैठा ज्योतिषी ये सुनिश्चित करेगा कि आज का हमारा दिन कैसा जाएगा। अरे भाई, पहले आप अपनी स्थिति को सुधार लीजिए, फिर हमारी सुधारिए। परंतु हमारी मानसिक कमजोरी, हमारे आत्मविश्वास की कमजोरी, जिसने लोगों को हम पर शासन करने पर मजबूर किया, और शायद इसी कारण भारत पिछले 200 साल तक गुलाम रहा। नहीं तो ये वो भारत है जिसने राम जैसे सुरवीर, कृष्ण जैसे सुरवीर, अर्जुन जैसे धनुर्धर, पार्थ जैसे धनुर्धर, कर्ण जैसे धनुर्धरों को जन्म दिया है। जहां का एक छोटा सा 5 साल का बालक भरत शेर के सामने खड़े होकर कहता है कि खोल तेरे जबड़े, मुझे दांत गिनने हैं। वो साहस था, वो शौर्य था हमारे भारत का। परंतु हमने अपना आत्मविश्वास खो दिया, जिसके कारण आज हम दासिता की परंपरा में आ गए। अंत में हमें आरक्षण की आवश्यकता पड़ गई कि भाई अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें आरक्षण चाहिए। किस मानसिकता में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं? तो 3 आलय तो हमारे पूरे हो गए, देवालय, विद्यालय, औषधालय। और चौथा था न्यायालय। इन आलयों को समझने का प्रयास करें, और जो हमारी जो नैतिक आवश्यकता है, इस कार्य में हमको सजग होने की आवश्यकता है। यह जो कलयुग है, यह मनुष्य मात्र के साथ साथ प्रकृति और प्राणियों के ऊपर पर्याप्त मात्रा में हावी हो चुका है, जहां प्रत्येक जीव का आत्मविश्वास कमजोर होता दिख रहा है, जहां प्रकृति के प्रत्येक जीव का दोहन और शोषण आरंभ हो चुका है, और चंद वर्ग के लोग इसका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञान की ओर नहीं, अंधकार की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब जब हम अंधकार की ओर जाने का प्रयास करेंगे,
तब तब हमारा दोहन होगा। बंधुओं, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना आप कि अंधकार का अस्तित्व तब तक ही है जब तक प्रकाश वहां पर उपस्थित नहीं है। अंधकार कितना भी हो, परंतु प्रकाश की एक किरण उस अंधकार को समाप्त कर देती है। अपने अंदर उस ज्ञान रूपी, अपने अधिकार रूपी, अपने संस्कृति रूपी प्रकाश के अवतरण को स्वीकार करिए। नैतिक कार्यों पर चलिए। झूठी मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, मोह, लोभ, अहंकार से बचने का प्रयास कीजिए। यह कलयुग अपने आप नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हमने नैतिक कर्तव्यों के साथ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ, सनातन के सिद्धांतों के साथ कार्य करना आरंभ किया तो इस कलयुग को भी सतयुग में परिवर्तन हम कर सकते हैं। परंतु सहयोग आपकी चाहिए। हम सब साथ मिलकर के इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करने का प्रयास करें। परंतु उसके लिए यह जो आज रोड पर खड़े होकर के बाप और बेटियां व्याभिचार करने का प्रयास कर रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके, अश्लील नृत्य करके आप समाज को जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। यह जो देश में, भारत वह देश है जहां अतिथियों को भगवान कहा गया है। परंतु पिछले कई समय से मैं देखता आ रहा हूं कि एक समय था भारत का जब कहा जाता था अतिथि देवो भवा। वहां से मिटते मिटते हम वहां तक पहुंचे, लिखने लगे सुस्वागतम, और सुस्वागतम के बाद हमारे गुजरात में लिखा जाता था भले पधारो। कोई बात नहीं, आइए आप। उसके बाद आया वेलकम। चलिए वेलकम तो छोड़िए, वेलकम के बाद आज की स्थिति है अभी 5-7 साल पहले की कि लिखा जाता था घर के बाहर कुत्ते से सावधान। और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हर जगह लिखा होता है कि बिना अनुमति के यदि आपने प्रवेश किया तो आपके ऊपर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह हमारे संस्कृति के पतन की एक श्रृंखला आपको हम दिखा रहे हैं। जहां परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो परिवार के हमारे वडील हैं, पूर्वज हैं, उनसे ज्यादा सम्मान यहां के कुत्तों को दिया जा रहा है। जो परिवार के मुखिया की कुर्सी होती है उस पर कुत्ता बैठ के भोजन कर रहा है और बाकी के सब लोग आजू बाजू में बैठ रहे हैं। सम्मान करना है तो अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करिए। वहां से आपकी पीढ़ी यहां तक पहुंची है। यदि उनसे कुछ सीख लिया आपने तो आपको किसी के सामने दयनीय स्थिति में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आप गर्व के साथ खड़े होंगे। इन मानसिक विकृतियों को हमें बदलने की आवश्यकता है। जब हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे, अपने पौराणिक धर्म ग्रंथों से कुछ सीखने का प्रयास करें। यह जो जातिवादिता की राजनीति है, धर्मवादिता की जो राजनीति है, इससे उठने का प्रयास करें। अपने वेशभूषा को, अपने भोजन को, अपनी भाषा को सुधारने का प्रयास करें। अपनी संस्कृति का गौरव लें। हमारी भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है जब विश्व में किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उस समय भारत में 3500 भाषाएं बोली जाती थी और भारत तब विश्व गुरु था। और आपको बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित होगा और होगा। और वह होगा आपके और हमारे सहयोग से, आपके और हमारे आचरण से। एक प्रयास तो करें हम लोग नैतिकता की, एक प्रयास करें सुसंस्कृत राष्ट्र को बनाने की, एक प्रयास करें हम सब सत्य बोलने की, एक प्रयास करें हम सब अपने कर्म को ईमानदारी से करने की। तभी यह कलयुग अपने आप खत्म हो जाएगा और कलयुग का अस्तित्व समाप्त होते ही भारत में पुनः, विश्व में पुनः सतयुग आ जाएगा। और इस
कलयुग को खत्म करने के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ साथ अपनी इस दैनिक या इस जो दयनीय स्थिति है इसे त्यागना पड़ेगा। और जैसे ही हम त्यागते हैं, स्वाभिमान के साथ अपने संस्कृति का, अपने राष्ट्र का गौरव लेते हुए हम पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। भारत माता की जय।